और इन सब चीज़ों को पाने के बाद मन तो और चंचल होता है, मनोविकार और बढ़ जाते हैं, संसार का राग द्वेष प्रपंच और मन की व्यथा बढ़ जाती है। तो क्या पाए? पाने की चीज़ यहाँ सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, राहु संभारे राम विचारे, कहता हूँ जे पुकारे हो। मूड़ मुड़ाए फूल के बैठे, मुद्रा पहिर मंजूसा हो। हम इसी एक पंक्ति पर आज थोड़ा विचार करते हैं। साहब कहते हैं, राहु संभारे राम विचारे, कहता हूँ जे पुकारे हो। अपने आप को संभाले रखो और राम पर विचार करते रहो, राम का विचार करो। ये दो बातें हैं, हम सबके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, साधक के लिए अमृत है। और इन दोनों बातों को जिसने संभाल लिया, जीवन में जिसने अपना लिया, उसके लिए और कुछ बाकी ही नहीं। और इन्हीं बातों को जिसने नहीं संभाला, वो चाहे जितना दुनिया में नाम कमा ले, चाहे जितना धन कमा ले, और चाहे जितना बड़ा ऐश्वर्य, परिवार, मकान, कुछ भी पाले, कुछ भी नहीं है। साहब एक दिन खाक हो जाना है। और इन सब चीज़ों को पाने के बाद मन तो और चंचल होता है, मनोविकार और बढ़ जाते हैं, संसार का राग द्वेष प्रपंच और मन की व्यथा बढ़ जाती है। तो क्या पाए? पाने की चीज़ यहाँ पर केवल है राम भजन, राम में लीन होना। तो साहब पहली बात कहते हैं, राहु संभारे राम विचारे। राम का विचार करो और अपने आप को संभाले रखो। अपने आप को कैसे संभालें? क्या संभालना है? यही तो है, दिखता नहीं है। और हम लोग आँखों पर ही विश्वास करते हैं, और आँखों से जो संभालने की चीज़ है वो क्या है? यहाँ पांचों ज्ञानेंद्रियों को स्वश रखना, यही है संभालना। मन को स्वश रखना, यही है संभालना। ये पांच चीज़ें हैं, इंद्रियां, और उसके बाद है छठा मन। इसे ही बौद्ध दर्शन में षडायतन कहा गया है। षडायतन, 6 आधार। संसार में प्रवेश करने के ये 6 आधार हैं। आँख से रूप को देखते हैं, आँख से रूप को देख देख करके हम संसार का ज्ञान प्राप्त करते हैं, और फिर इन्हीं आँखों से रूप में आसक्त होकर दुख को प्राप्त करते हैं। कान से शब्द सुनकर संसार में हम प्रवेश करते हैं, और यहाँ के तमाम सुखद दुखद बातों को और प्रिय अप्रिय बातों शब्दों को सुन करके संसार को जानते हैं। लेकिन इसी शब्द से प्रियता बढ़ा करके, आसक्ति बढ़ा करके राग द्वेष करते हैं और चंचल होते हैं। ऐसे जीव से हम संसार के इन 6 रसों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। खट्टा, मीठा, नमकीन, चरफरा, कसैला, तीता। तो ये 6 रस हैं, और जीव से ही इसका ज्ञान होता है। तो जीव ज्ञान करने के लिए है, लेकिन ज्ञान करते करते अब कुछ माने गए चीज़ों में स्वाद माने, प्रीता बढ़ाए, आसक्ति बढ़ाए, और ज़्यादा खाने लगे, और फिर खाने के नाम पर मार काट, हिंसा, हत्या करने लग गए। अब हो गया,
ये जीभ जो मिली थी शरीर निर्वाह के लिए कि संभल संभल के काम की चीज़ों को केवल शरीर रक्षा के लिए खाओ, लेकिन अब स्वाद के चक्कर में पड़ कर के हिंसा हत्या करने लग गए, मारकाट करने लग गए। इसी तरह त्वचा से स्पर्श का ज्ञान होता है, कोमल, कठोर, ठंडा, गरम, इन सब को जान करके हम शरीर के अनुकूल चीज़ों को समझें, उपयोग करें और प्रतिकूल से बच के रहें। नाक से गंध का, लेकिन अब इसी में आसक्ति बना करके स्पर्श की प्रियता बढ़ी और स्पर्श की प्रियता आदमी को और महानरक में ले जाती है। इसी से काम वासना पैदा होती है और काम वासना में पगला करके आज समाज की क्या दशा हो रही है। और फिर इन समस्त पांचों विषयों के संस्कार जो हम 5 ज्ञानेंद्रियों से संसार में प्रवेश किए, संसार को जाने, तो शब्द स्पर्श रूप रसगंध 5 विषय का जो प्रवाह है वो अंदर मन में पहुंचा और मन ने इसको स्वीकार करके अब इन विषयों को ना देखते, सुनते, खाते, छूते, सूंघते हुए भी अब अलग में जब होते हैं, एकांत में जब होते हैं या कुछ भी करते रहते हैं, विषय और दृश्य सामने ना होते हुए भी मन उनको सोच सोच करके अब चंचल होता रहता है, संकल्प विकल्प उठाता रहता है। साहब कहते हैं कि संभाले रखो, अगर इन सब पर संयम नहीं रखोगे, संभालोगे नहीं, तो जीवन दुखी हो जाएगा, विकार बढ़ जाएंगे, भवबंधन तुम्हारा मजबूत हो जाएगा। जिस भवबंधन को काटने की जरूरत थी वह और मजबूत हो जाता है। इसलिए ये बहुत मार्मिक वचन है, इस मन को संभालना। ये मन 5 विषयों का समुच्चय है, मन नाम की कोई चीज़ नहीं है, लेकिन इन शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 विषयों को आँख नाक कान जीभ चाम, इन 5 ज्ञानेंद्रियों से हमने जो ग्रहण किया और उसका जो संकल्प विकल्प संस्कार अंदर बैठा, अब वो मन परेशान करता रहता है। और लोग कहते हैं मन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। चीज़ तो नहीं है, लेकिन उसके संस्कार रात दिन हम जो जी रहे हैं, जो अनुभव कर रहे हैं, जो सुख दुख का भोग कर रहे हैं, वो क्या है? ये मन है। और मन हमको नचाता है और मन के कारण हम अपने घर में हैं, बाल बच्चों में हैं, खाते पीते हैं, लेकिन ये मन किसी भावावेश में पड़ करके बेचैन किए रहता है तो सारी चीज़ें, शरीर है, स्वास्थ्य है, घर है, धन है, परिवार है, प्यार है सबका, लेकिन अगर मन बौखलाया है कहीं किसी बात को लेकर के तो बेचैन है। और कोई बहुत सुविधा नहीं है, मन सुव्यवस्थित है, मन में प्रेम है, सद्गुण है, सदाचार है और संतोष है, आनंदित है। इसलिए इस मन को ठीक, इसीलिए साहब ने कहा है, एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसे सींचे मूल को फूले फले अघाए। एक मन को साध लेने से सब ठीक हो जाता है। जैसे पौधे या वृक्ष की जड़ को सींचने से पूरा वृक्ष, डालियाँ और पत्ते, फल, फूल सब स्वस्थ और हरे भरे होते हैं। इसी तरह एक मन को ठीक कर लेने से कर्म ठीक होगा, वाणी ठीक होगी, व्यवहार ठीक होगा, जीना ठीक होगा, चेहरा में प्रसन्नता रहेगी और सब बढ़िया रहेगा। इसलिए मन को संभालें। एक बार की बात है, एक नवयुवक एक राजा के यहाँ काम करता था और वहाँ जा कर के राजा के घर में कुछ साफ सफाई करता था, उनके यहाँ जा कुछ सब्जी उब्जी बाजार से लाता था, इस प्रकार से वहाँ कुछ सेवकई का काम करता था। एक दिन उसने अचानक रानी को देख लिया बैठे हुए। रानी बैठी थी अपने कक्ष में और ये कुछ काम से गया और देख लिया। देखते ही उसके रूप, सौंदर्य और उसकी गठन को देख करके एकदम आकर्षित हो गया। अब चला तो आया घर, लेकिन अब रानी की याद में ही
परेशान, बिस्तर पर पड़ गया, अब उसी में खोया हुआ है। ना उसको खाना अच्छा लग रहा, ना पीना अच्छा लग रहा, ना किसी से मिलना अच्छा लग रहा है, ना घर अच्छा लग रहा, ना उसकी पत्नी अच्छी लग रही, ना बच्चे अच्छे लग रहे हैं, और वो एकदम खोया हुआ, रात दिन उसी के बारे में। पत्नी ने पूछा, क्या हुआ, क्यों इतना उखड़े उखड़े हो, क्यों बौखलाए हुए पड़े हो, तबीयत खराब है? उसने अपनी पत्नी से सारी बातें बता दिया कि देखो, मैंने रानी को देखा है और रानी इतनी सुंदर है और मेरा मन अब रानी के बिना बेचैन है। अगर मुझे रानी ना मिली तो अब मैं मर जाऊंगा, जीवित नहीं रह सकता। उसकी पत्नी को लगा कि अब जो भी हो, पति है, पति को बचाना तो मेरा कर्तव्य है। उसने कुछ सोचा और गई रानी के पास और रानी से ज्यों का त्यों अपने पति की बात कह दिया। तो रानी ने भी विचार किया, कह ठीक है, तुम जाओ अपने पति से कह दो कि नदी के किनारे एकांत में ध्यान करे, मेरा ध्यान करे, और एक आसन से बैठ करके वो ध्यान करे, और फिर मैं समय से तुम्हारे पति से मिलूंगी और मैं निश्चित मिलूंगी उनसे। जाओ उनसे ऐसा कह दो। इतना सुनते ही उसका पति खुश हो गया और गया नदी के किनारे, आसन मार करके, चद्दर ओढ़ करके और बैठ गया फिर। और दिन रात बीतने लगे, कई दिन निकल गए। अब तो लोग जैसे जाने कि कोई योगी पुरुष वहाँ बैठा है ध्यान में, किसी से कोई लेना देना नहीं, संसार से कोई मतलब नहीं। लोग उसके पास आने लगे दर्शन करने के लिए, भीड़ आने लगी। कई दिन तक निकल गए, सप्ताह बीत गए, महीना बीत गए, अब भीड़ जमा होने लगी। राजा ने सुना तो सोचा कि भाई कोई योगी पुरुष आए हुए हैं और चल करके उसके दर्शन करें। और अब तो इसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी हो गई और वो साधु बाबा बड़े प्रसिद्ध हो गए, लोग आवें, पैसा चढ़ावें, जय जयकार करें, लेकिन कुछ लेना देना नहीं, और बैठे हैं ध्यान में। कई महीने बीत गए। अब बस रोज वो नियमित अपना समय से बैठता, शरीर की कुछ निर्वाहिक क्रियाएं कर लेता और कुछ खा पी लेता, और रात दिन करके अब बैठने लगा। और महीनों बीत गए। राजा ने एक दिन सोचा कि भाई हमारे क्षेत्र में, हमारे राज्य में नदी के किनारे कोई महान योगी पुरुष आए हुए हैं, हमें भी चल करके दर्शन करना चाहिए। राजा गया दर्शन करने, गदगद हो गया। अपने सिपाहियों के साथ, फौज फक्कड़ के साथ गया और लौट आया। रानी से भी कहा कि रानी तुम भी जाओ, महान योगी पुरुष आए हुए हैं, जाओ उनके दर्शन कराओ। कहे ठीक है, मैं भी जाऊंगी। तो रानी भी चली, उनके साथ भी अपनी सेना थी, सिपाही थे, लोग थे, कुछ सहेलियां थी। और पहुँचे, जैसे ही पास में पहुँचे तो सिपाहियों को, सहेलियों को, सबको रानी ने छोड़ दिया और कहा तुम लोग यहीं रहो, मैं महाराज जी का दर्शन करके आती हूँ। और गई, एकांत में, अकेले में मिली। और फिर महाराज जी से कहती है, महाराज जी जिसका आप ध्यान कर रहे हैं वह रानी मैं आ गई हूँ आपके पास, अब आंखें खोलिए, देखिए मेरी तरफ। वो सुनने को नाम नहीं, आंखें बंद किए बैठा हुआ है। जब कई बार रानी ने कहा तब वो आंख बंद किए किए ही कहता है, हे रानी अब तू यहाँ से लौट जा, मुझे तेरी कोई आवश्यकता नहीं है। अब मैं असली रानी को पहचान लिया हूँ। अब मैं जिस रानी से मिल चुका हूँ वह रानी मेरी परम प्यारी है, परम शांति, परमानंद उसमें आ रहा है। अब मुझे हाड़ चाम और मलमूत्र की पिटारी रानी की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं अब जिस रानी से मिल चुका हूँ वह रानी संसार में अद्वितीय है। अब मुझे बाहर के किसी देह और देह के पुतली नारी की आवश्यकता नहीं है। देखिए, काफ़ी दिनों तक एकांत में बैठ करके मनोनिग्रह करते करते नकली ही किया था, किसी देहधारी
हाड़ मांस चाम से बनी हुई उस नारी के लिए वो बैठा था। लेकिन बैठ करके जब संयम साधना करने लगा और एकांत का सुख उसे मिल गया, जब मनोनिग्रह का सुख मिल गया, तो अब वो अपने स्वरूप में पहुंच गया। अब उसको क्या ज़रूरत है बाहर की रानी की? बाहर की रानी चाहे जितना सुंदर हो, है क्या उसमें? हड्डी मांस चाम बाल खाल, यही तो सब है। और आजकल में वो रोगी होगी, बीमार होगी, बूढ़ी होगी, हाँफेगी काँपेगी, और उसके अंग अंग से कूड़ा कचरा निकल रहा है, और 4 दिन में वो मर जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी, सड़ जाएगी, जल जाएगी। उस रानी से कितने दिन का संबंध होगा? लेकिन जिस रानी से उसकी मुलाकात हुई है वो आत्म स्वरूप की वृत्ति, और उसमें वो स्थित हो गया है, उसका उसे बोध हो गया है। देखो, नकली ध्यान करते करते अब असली रानी से मुलाकात हो गई। पहले तो नकली ही ध्यान करने के लिए बैठा था। इसलिए सबको साधना करना चाहिए, एकांत में बैठना चाहिए। इसीलिए साहब कहते हैं, रहु संभारे। जो कोई भी आत्म संयम करके, संसार से विमुख हो करके और इंद्रियों को स्वश करके एकांत में बैठ करके मनोनिग्रह का अभ्यास करेगा और सत्संग में जाकर गुरु ज्ञान को प्राप्त करके स्वरूप का चिंतन करना शुरू कर देगा, निश्चित है उसके जीवन में एक आश्चर्यजनक घटना घटेगी। वह है स्वरूप का बोध। और स्वरूप का बोध जिसको हो गया, फिर उसे और क्या चाहिए? इसलिए सद्गुरु कहते हैं, रहु संभारे राम विचारे। संभाले रखो, अपने आप को संभालो, अपने आप को पहचानो। जिसने अपने आप को जान लिया, अपने आप को पहचान लिया, उसे फिर और क्या चाहिए? इसलिए बाहर से अपने मन को समेट करके अपने आप को पहचाने, स्वरूप को पहचाने और उस आत्म तत्व को हम जाने, मैं कौन हूँ। एक बार आचार्य बृहस्पति के पास 3 लोग गए, मनुष्य, देवता और दानव। ये तीनों आचार्य बृहस्पति के पास जा कर के कहते हैं, भगवान हमें कुछ उपदेश सुनाइए। तो आचार्य बृहस्पति ने उनको उपदेश दिया और कहा दा। ये एक शब्द का उपदेश उन्हें दिया, दा। तो जो देवता लोग थे उनको जब दा का उपदेश सुनाया तो अंततः बृहस्पति ने कहा कि तुमने मेरे उपदेशों को समझा? कि हाँ भगवान समझ गए। तो क्या समझे? तो देवताओं ने कहा कि भगवान हम लोग बहुत मन तथा इंद्रियों के चंचल हैं और थोड़ी थोड़ी चीज़ों में आकर्षित हो जाते हैं भोगों की ओर, और कहीं लोभ में, कहीं क्रोध में, कहीं काम में, मतलब अनेक प्रकार से हम इंद्रियों को चंचल करते रहते हैं। इसलिए आपने उपदेश किया है कि दा मतलब दमन करो, इंद्रियों को स्वश करो। आचार्य ने कहा ठीक, तुमने मेरे उपदेशों को अच्छी तरह से समझ लिया है, इसलिए अब घर जा कर के सदैव सावधान रहना, अपने इंद्रियों को स्वश रखना, चंचल ना करना और सदैव सदाचार पूर्वक जीवन को जी करके जीवन को सार्थक बनाओ। और देवता लोग चले गए। दूसरे लोग जो थे दानव, उनसे पूछा क्या तुमने मेरे उपदेशों को समझा? उन्होंने कहा हाँ भगवान समझ लिया। क्या समझे? कहें भगवान हम लोग बहुत क्रूर हैं और बात बात में लड़ जाते हैं, हिंसा हत्या करने लगते हैं, मार काट करने लगते हैं, प्राणियों को मार करके उनका मांस खाने लगते हैं। आपने बड़ी कृपा करके हम लोगों को उपदेश किया है कि दया करो, दया करो। इसलिए हे गुरुदेव, आपने हमारे लिए जो उपदेश किया है वो बहुत ही कल्याणकारी है। अब आज से हम आपके इन उपदेशों को सिरोधार्य करके अपने जीवन को बदलेंगे।
आचार्य बृहस्पति ने कहा, ठीक, तुमने मेरे उपदेश को अच्छे से समझा है, इसलिए अब आज के बाद जीवन में दया का पालन करना और दया को धारण करके जीवन में सदैव शांति, सद्गुण और सदाचार को विकसित करो। तीसरे लोग थे जो मानव थे, मनुष्य थे। उनसे पूछा, क्या तुमने मेरे उपदेशों को समझा? कहे, हाँ भगवान, समझ लिए। क्या समझे? कहे, भगवान, हम मनुष्य लोग बहुत लोभी हैं, एक एक पैसा जोड़ जोड़ करके रखना चाहते हैं और दूसरों को भी छीन झपट करके अपने धन को बढ़ाना चाहते हैं और कभी खर्च नहीं करने चाहते हैं। इसलिए आपने उपदेश दिया है कि दान करो। दान करने से चित्त शुद्ध होता है, दान करने से धन शुद्ध होता है और दान करने से मन प्रसन्न होता है, क्योंकि इसमें त्याग की शक्ति आती है। तो इसलिए आपने हमें दान का उपदेश दिया है। तो आचार्य ने कहा कि ठीक, तुमने मेरे उपदेशों को अच्छे से समझा है, इसलिए अब घर जा कर के दान करना, लोभ ना करना। इसी को ईशावास्य उपनिषद में कहा गया है कि ईशावास्यम इदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत्तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृद्धा कश्चिद्धनम। अंतिम में भाव यही है कि त्याग पूर्वक इस संसार के चीज़ों का उपयोग करो, मा गृद्धा, लोभ मत करो। कश्चिद्धनम, धन किसका है, कौन लेकर के आया है, कौन लेकर के इसे जाएगा। इसलिए त्याग पूर्वक इसका केवल उपयोग करो। जो कुछ तुम्हारा है वो तुम्हारा नहीं है, ये प्रकृति का है, ये समाज का है। तुम केवल यहाँ इसके उपयोग के लिए आए हो और उपयोग करके साधना करो, भजन करो। तो मनुष्यों से आचार्य बृहस्पति ने कहा कि दान करो। तो ये कितना महत्वपूर्ण उपदेश रहा कि दान करें, दया करें और दमन करें। ये केवल उन मनुष्यों जो राक्षस, देवता और मनुष्य के लिए नहीं, वो अलग प्रकार के कोई राक्षस थोड़े हैं। लोग राक्षस शब्द सुनते ही कल्पना करने लगते हैं कि जिनके बड़े बड़े दांत हों, बड़े विचित्र हो और बड़े क्रूर कर्मी और लंबे चौड़े और ऐसे हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हों, वो राक्षस होंगे। और देवता कोई विचित्र रूप वाले होंगे, मनुष्य कोई कुछ नहीं। ये सब पूरा काल की जातियां हैं, मनुष्य की परंपराएं हैं और उनके गुण कर्म स्वभाव के अनुसार ये समय समय से उनमें ये शब्दावलियों का उपयोग होने लगा है और सब हैं मनुष्य ही। गंधर्व, मणि, दानव, देवता, पिशाच, ये सब मनुष्य की जातियां हैं और ये सब मनुष्य ही हैं। और ये लोग, मनुष्य लोग ही उन ऋषियों के पास, आचार्य बृहस्पति के पास गए थे। तो जो जिस स्वभाव के लोग थे, अपने अपने अनुसार एक ही शब्द का अर्थ निकाल लिए। हम सबको भी गुरुजनों का ज्ञान सुनने के बाद अपने जीवन में कमजोरियां जो हैं, उन कमजोरियों के अनुसार अर्थ लगा करके उनका दूर करना चाहिए, उनका त्याग करना चाहिए। यही है गुरु के ज्ञान का सही ढंग से लाभ लेना। तो मैं कह रहा था कि रहु संभाले, संभाले रखो, अपने मन इंद्रियों को संभालो, अपने जीवन को संभालो। जैसे कि वह व्यक्ति जब संभाला, जो रानी को चाहता था, रानी के रूप को देख करके आकर्षित हो गया, लेकिन जब साधना किया, एकांत में बैठा, मन को देखा, तब उसे स्वरूप रूपी रानी का दर्शन हो गया। तब बाहर की रानी की कोई ज़रूरत नहीं। ये हाड़चाम की रानी दीवानी से क्या लेना देना है, उसमें कौन सुख मिल जाएगा। कितने पाने वाले लोग और बिलबिलाते हैं, रोते हैं और अपने मन इंद्रियों में वासनाओं को बढ़ा करके तन और मन दोनों से खोखले होकर बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन जिसने आत्मा रूपी, स्वरूप स्थिति रूपी महारानी को पा लिया है, उसका तो जीवन धन्य हो जाता है। इसी प्रकार ये जो 3 प्रकार के लोग गए थे, जब इन्होंने अपने को संभाला, अपने मन को वश में किया, अपने कर्मों को ठीक किया और अपने इंद्रियों को वश किया, तो ये लोग भी महान हो गए, इनका भी जीवन सार्थक हो गया। तो संभालें
और अंतिम बात दूसरी है कि राम विचारे, राम का विचार करो। और राम क्या है? राम कहीं बाहर नहीं है। राम कोई अलग से वो देवता भगवान नहीं है। राम शब्द कहते ही हमारे भारतवर्ष में एक ही तरफ हमारा मन चला जाता है, वह दशरथ पुत्र श्री राम। दशरथ पुत्र श्री राम सार्वभौमिक उपास्य नहीं हो सकते हैं। कुछ वर्ग के लोग उनको मान सकते हैं। कृष्ण उपासक राम को नहीं मानेंगे, मुसलमान लोग नहीं मानेंगे, ईसाई लोग नहीं मानेंगे, बौद्ध लोग नहीं मानेंगे, जैनी लोग उनकी पूजा नहीं करेंगे। बहुत लोग हैं आर्य समाजी राम को नहीं मानेंगे। लेकिन साहेब जिस राम की बात कह रहे हैं वह राम को कोई नकार नहीं सकता है। वह है आत्मा राम। सबके अंदर में जो बैठा हुआ चेतन सत्ता है, आत्म तत्व है, निज स्वरूप है, वही है राम। रमन्ते योगिनो यस्मिन् इति रामः। योगी जन जिसमें रमण करते हैं उसे राम कहा गया है। और वो है निज स्वरूप राम, आत्मा राम। और उसका विचार करो। उससे अलग हो नहीं सकते हैं हम, उसको छोड़ नहीं सकते हैं हम, और वो मुझसे कभी छूट नहीं सकता है। और फिर भी जब उसका चिंतन नहीं, उसका मनन नहीं और उसका बोध नहीं है, तो उस राम के साथ होते हुए और राम को पास में होते हुए भी उसके लाभ से, उसके बोध से हम अनभिज्ञ बने रहते हैं और हम दुखी बने रहते हैं। मेरा स्वरूप जो मैं हूँ, जिसके रहने से ये शरीर चलता है, हंसता है, बोलता है और डोलता है और ग्रहण त्याग करता है और कर्म करता है, वही तो आत्मा राम है। उसी के रहने से हम ये पंच इंद्रियों का उपयोग करते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध का उपभोग करते हैं और कहते हैं ये अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, ये नहीं अच्छा है। कौन ये सबको जान रहा है? वही आत्म तत्व तो है। इंद्रियों को चलाने वाला वही आत्मा तो है। यक चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुषि पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद् नेदम यदिदमुपास्ते। जिसे आंखें नहीं देख सकती है किंतु जिसकी सत्ता से आंखें देखने में सक्रिय होती हैं, आँखों से देख करके जिसकी तू उपासना करता है वह राम नहीं है, बल्कि आँखों से जो देखता है वह राम है, वह सत्य है, वो ब्रह्म है, वो खुदा है, वो भगवान है। इसलिए हम उस आत्म तत्व को पहचानें। एक छोटी सी बात कह करके मैं अपने इन विचारों को समाप्त करता हूँ कि एक व्यापारी था, घोड़ों का व्यापारी। एक बार एक घोड़ा लेकर के राज दरबार में पहुँचा और राजा से कहता है कि राजन, मेरे पास एक घोड़ा है, आप उसको खरीद लीजिए। राजा ने कहा ठीक है, हमें घोड़े की ज़रूरत है और बताओ तुम्हारा घोड़ा कितने में है? क्या हुजूर, घोड़ा हम 50,000 में दे देंगे। बहुत कीमती घोड़ा है, बहुत अच्छा घोड़ा है, आपको 50,000 में दे देंगे। कहे यार बहुत महंगा घोड़ा है, कुछ कम लगाओ कीमत। कहे ठीक है हुजूर, आप अगर ऐसा कहते हैं तो हम 2 रुपये में दे देंगे। कहे अरे 50,000 का घोड़ा तू 2 रुपये में कैसे दे देगा? कहे हुजूर थोड़ा सा उसमें एक चीज़ की कमी है। कहे कौन सी कमी है बताओ? कहे हुजूर बहुत छोटी सी चीज़ है, कोई ऐसी बात नहीं है। कहे बताओ तो क्या कमी है? कहे हुजूर उसमें जीव नहीं है। कहा अरे यार जीव नहीं है तो क्या हम लाश को खरीदेंगे? जो 50,000 का घोड़ा था अब उसमें एक छोटी सी चीज़ ना होने से 2 रुपये में भी कोई खरीदने को तैयार नहीं हो रहा है। वो कौन सी छोटी सी चीज़ है? जीव। उसको क्या कहेंगे? कितनी बड़ी है? हलुका गरुआ जाए न तौली। साहब ने कहा है वो जीव को क्या कहेंगे? वो हल्का है कि वजन है कि गरु है कि छोटा है कि इतना बड़ा है कि इतना बड़ा है। हंस देह तज न्यारा होई ताकर जाति कहें धो कोई। स्याह सफ़ेद की राता पियरा अवरण वरण की ताता सियरा। हिंदू तुरुक की बूढ़ो बारा नारी पुरुष का करहु विचारा। साहब प्रश्नों की झड़ी लगा देते हैं कि जिस आत्म तत्व को तुम नकार रहे हो, अरे उसी के रहने से शरीर चल रहा है, उसी के रहने से तुम ये नकारना शब्द जीभ से बोल पा रहे हो,
उसी के रहने से तुम आँखों से देख रहे हो, उसी के रहने से तुम्हारे हाथ काम कर रहे हैं, उसी के रहने से शरीर से मल मूत्र का विसर्जन होता है, उसी के रहने से ये जीभ स्वाद ग्रहण करती है, नाक गंध ग्रहण करता है, त्वचा से स्पर्श होता है। और जीव निकल जाए तो ना बोल सकेंगे, ना खा सकेंगे, और ना देख सकेंगे, ना सुन सकेंगे, और ना शरीर से मलमूत्र का त्याग होगा, और ना कोई काम कर सकेंगे। इसलिए उस महान आत्म तत्व को हमें पहचानने की जरूरत है। हम अपने उन ऋषि मुनियों के ज्ञान को और वेद शास्त्रों के सार को और समस्त ज्ञानियों ने जिसके लिए साधना किया, तपस्या किया है, जाके मुनिवर तप करे, वेद थके गुण गाए, सोई देव सिखा अपना कोई नहीं पतियाए, उन उपदेशों को हम भूल गए हैं। हम याद करें, उन बातों को जानें। हमारे ऋषि देखो कितना मार्मिक वचन कहते हैं कि अड़ो रड़ियान महतो महियान आत्मस्य जंतुर निहितो गुहायाम तमुक क्रतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमानम आत्मनः। जो अणु से अणु है, उस आत्मा को कैसे कहेंगे? बहुत छोटा, बहुत छोटा, उसको हम नाप नहीं सकते हैं, पकड़ नहीं सकते हैं, किसी फ्रेम में उसको कस नहीं सकते हैं। कितना छोटा कहेंगे, कितना बड़ा कहेंगे? हाथी में हाथी के समान, घोड़े में घोड़े के समान, चींटी में चींटी के समान, मोर में मोर के, वही सभी प्राणियों में काम कर रहा है। मोर के शरीर में वही बोल रहा है, बिल्ली के शरीर में वही म्याऊं म्याऊं कर रहा है, और घोड़े के शरीर में वही हिनहिनाता है, गधे के शरीर में वही रेंकता है, और शेर के शरीर में वही दहाड़ता है, गाय के शरीर में वही रंभाता है, और मनुष्य के शरीर में वही बोलता है, कोयल के शरीर में वही कुहुकता है। वही आत्म तत्व है, और उस आत्म तत्व को हम भूल गए। साहब ऋषि कहते हैं कि अड़ो रड़ियान, वह सूक्ष्म से सूक्ष्म है, अणु से अणु है, लेकिन गुणों में महतो महियान, महान से महान है, उससे महान और कुछ है ही नहीं। लेकिन वो है कहाँ? आत्मस्य जंतुर निहितो गुहायाम। वो सभी आत्मा, सभी प्राणियों के, सभी देहधारियों के हृदय रूपी गुफा में विराजमान है। तमक्रतु पश्यति, उसे कौन देखता है? अकृत, जो कर्म प्रपंचों से परे हो गया है, तब उसका वो साक्षात्कार करता है। बीत शोको, फिर वो शोक से पार हो जाता है। धातु प्रसादान, उसकी फिर मन तथा इंद्रियां पवित्र, स्वस और शांत हो जाती हैं। महिमानम आत्मनः, वो अपने गुणों में, अपनी महिमा में महिमान्वित होता है, स्थित होता है, प्रतिष्ठित होता है। इसलिए हम सब लोग उस आत्म तत्व को पहचाने। सद्गुरु कहते हैं कि रहु संभारे राम विचारे, अपने मन तथा इंद्रियों को संभाले रखो और रात दिन अपने स्वरूप का चिंतन मनन करते रहो। और यही है समस्त ज्ञानों का ज्ञान, और यही है समस्त साधना का अंतिम सार। जिसने अपने आप को स्ववश कर लिया और जिसने अपने स्वरूप की स्थिति, आत्मा का बोध प्राप्त कर लिया, उसने सारा ज्ञान, सारा धन, सारी उपलब्धि और मानव जीवन की सर्वश्रेष्ठ कमाई को मानो कमा लिया है। बस अपनी बातों को यहीं पर समाप्त करता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।